सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी गुरु अमरदास जी। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? जो तेरी शरणाई हर जीव तिन तू राखन जोगू। जो तेरी शरणाई हरि जीव, जो जीव तेरी शरण में आ जाता है, तिन तू राखन जोगू, उसको तू जग में अपने हिसाब से रखता है। सब प्रकार से उसका तू इस जग में कल्याण करता है। तुद जेवण में अवरु न सूझे, ना कोई होया न होगा। तुझ जेवण में और न सूझे, फिर तेरे सिवाय कोई दूसरा सूझता भी नहीं। निश्चित तौर पर जब उसकी शरण ले ली जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, उसकी शरण ले ली तो फिर और किसी शरण की क्या परवाह रह जाती है। तुझ जेवण में और न सूझे, तेरे सिवाय दूसरा कोई सूझता नहीं। ना कोई हुआ न होगा, ना कोई ऐसा हुआ जिसकी शरण ली जा सके और ना कोई ऐसा हो सकता। हर जीव सदा तेरी शरण आई। हे प्रभु, अब तो तेरी ही शरण में सदा मेरा जीवन बीते। ज्यों भावे त्यों राखो मेरे स्वामी, एह तेरी बड़ाई। ज्यों भावे त्यों राखो मेरे। अभी कहते हैं ना, इसी को समझने की आवश्यकता है जीवन में, कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये एक ही यूनिट के दो पहलू होते हैं। दरअसल सुख है तो दुख है, दुख है तो फिर सुख है, हानि लाभ, ये सब जो है ना एक ही यूनिट के पहलू हैं, जीवन में चलते रहते हैं। तो जो पहाड़ से जैसे व्यक्ति गुजर रहा है उसको पूरी तरीके से स्वीकार भाव होना चाहिए उसमें। इसलिए क्या कहते हैं अमरदास जी कि जो भाव है त्यों राख है मेरे। जैसे तुझे रखना है वैसे रख मुझे मेरे स्वामी। एह तेरी बड़ाई, इसी में तेरी बड़ाई है। मैं तो तेरे गुणगान हर समय गाऊंगा, क्योंकि सब तरफ से तेरे ही बड़प्पन देखता हूं मैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब तेरा ही है। जो तेरे शरणाई हर जीव, तिनकी करहि प्रतिपाला। और जो तेरी शरण में आ जाता है, जैसे मैं आ गया हूं वैसे ही जो तेरी शरण में आ जाता है, जो भी जीव तेरी शरण में आ जाता है, तिनकी करहि प्रतिपाला। उनका कैसे पालन पोषण करना है ये सब तुझे पहले से ही पता है। तिनकी करहि प्रतिपाला। आप कृपा करे राखो हरे, जीव पोहि न सके जमकाल। आप कृपा करे राखो हरे। हे प्रभु, मेरे पास ऐसी कृपा करके रखो, जीव पोहि न सके जमकाल, कि जो तेरी कृपा पा लेता है उसका तो कोई काल में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी न तो उसको मृत्यु का भय रहता, न ही जब तक तेरा इशारा है उसे काल अपना घात बना सकता। क्या बात है। आप कृपा कर राखो हर जीव, पोहि न सके जम काला। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल भी उसका जब तक तेरी कृपा है उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। तेरी शरणाई सच्ची हर जीव, ना ओह घटे न जाए। तेरी शरणाई सच्ची हरे, सिर्फ एक तेरी ही शरण सच्ची है प्रभु। और निश्चित तौर पर कहते हैं जो समर्थ है शरण उसी की तो ली जा सकती है। तो सबको पता है ये कि ईश्वर ही सर्वसमर्थ है, हर प्रकार से समर्थवान है वो। तेरी शरणाई सच्ची, तो इसीलिए सच्ची शरण भी उसी की है, क्योंकि उसकी शरण में कोई परेशानी भी आती है जीवन में तो वो परेशानी नहीं भासती कभी भी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब उसने परीक्षा ले रहा है, या हमको परेशानियों से गुजरना भी एक जो है ना
एक उसकी कृपा ही समझो उसको। अगर परेशानियों से गुजर रहे हो तो समझ लो उसकी कृपा बरस रही है। तो जो तेरी शरणाई सच्ची हर जीव, ना ओह घटे न जाए। ऐसी सच्ची है तेरी शरण कि न कभी घटती है और न कभी जाती। फिर आप चल के देखो इस मार्ग पे, एक बार परमात्मा से प्रीति लगा लो और फिर इस मार्ग पे चलते रहो। फिर आप देखोगे निरंतर ये प्रीति बढ़ती जाती है, घटती कभी नहीं है। ये भक्ति का मार्ग ही ऐसा है, मजा ही इसमें ऐसा है कि फिर ये प्रीति सांसारिक जितनी भी जो है ना प्रीति हैं, चलन हैं, ये सब आप देख रहे हो। आज लोगों में प्यार है तो कल मनमुटाव है। कोई कहीं जो है ना किसी का स्नेह बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, सब जगत में। लेकिन केवल वही एक परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिससे एक बार जिसकी प्रीति लग गई फिर ये कभी नहीं घटती। ये सबसे बड़ी वास्तविकता है। चलो इस मार्ग पे और इसी को आजमाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही दुखों का निवारण भी यहाँ पे है, बाहर दुखों का भी निवारण नहीं है। अगर दुखों का निवारण है तो सिर्फ इसी रास्ते पे चल के है। उस प्रभु को अपना मान लो और इस रास्ते पे चल पड़ो। तेरी शरणाई सच्ची हरि जीव, न ओ घटे न जाई। जो न कभी घटती है न कभी फिर जाती है उसकी कृपा। जो हरि छोड़ दूजे भाई लागे, ओह जमे ते मर जाई। लेकिन जो उसकी शरण में नहीं जाता इस प्रकार, उनका क्या होता है? जो हर छोड़ दूजे भय लागे। दूजे भय लागे मतलब जो हरि को छोड़ के, जो परमात्मा के मार्ग को छोड़ के, जो उसकी शरणागति को छोड़ के संसार की शरण लेने की कोशिश करता है, संसार के भौतिक प्रपंचों में उलझने की कोशिश करता है, इन्हीं को अपना अस्तित्व मान लेता है, इन्हीं को अपना स्वामित्व जो मान लेता है जड़ वस्तुओं में, संसारिक भौतिक जगत में, और परमात्मा को प्राथमिकता नहीं देता, उनका क्या होता है? ओह जमे ते मर जाई। वही लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, वही जन्मते हैं। ओह जमे ते मर जाई, वही जन्मते हैं वही मरते हैं। यानी जन्म मरण के चक्कर से फिर ऐसे लोग कभी नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसका हाथ पकड़ना चाहिए था, जहां प्रीति लगानी चाहिए थी, वहां न लगा के जन्म मरण वाली वस्तुओं से ही प्रीति लगा ली। जो जड़ वस्तु है उनसे प्रीति लगा ली, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जन्मेगा, मरेगा, इसी चक्कर में भटकता रहेगा। कौन कौन सी योनि में भटकेगा फिर ये भी पता नहीं। जो तेरी शरणाई हर जीव, तिना दुख भूख कछु नाही। लेकिन भक्ति का मजा देखिए क्या होता है। जो तेरी शरणाई हर जीव, लेकिन जो हे प्रभु जो तेरी शरण में आ जाता है, हे हरि जो तेरी शरण में आ जाता है, तिन दुख भूख कछु नाही। न तो उन्हें फिर दुख होता है किसी प्रकार का, न भूख प्यास सताती है, न सर्दी गर्मी सताती है। किसी भी चीज का उन पर कुछ फर्क नहीं होता। वो सब तेरी कृपा ही हो रही है। उन पर ऐसी कृपा बरसती है कि कोई भी फिर प्रकृति का सुख दुख, भूख सुख दुख, प्यास, ये सब कुछ भासते नहीं है। फिर जो तेरी शरणाई हर जीव, तिन दुख भूख कछु नाई। उनको फिर कुछ किसी चीज की परवाह नहीं रहती इनकी। नानक नाम सलाहि सदा तू, सच्चे सबद समाही। क्या कहते हैं नानक देव जी? नाम सलाह, यानी उस नाम की ही शरण में चले जाओ। सदा तू सच्चे शब्द समाई, और उसमें ही सच्चे शब्द में समाहित कर दो अपने आप को। वो क्या है सच्चा शब्द? क्या कहा था गुरु नानक देव ने? एक ओंकार सतनाम, यही है सच्चा शब्द। उसमें समर्पित कर दो अपने आप को, तो जीवन धन्य हो जाएगा। नानक नाम सलाह सदा तू। नानक सलाह देते हैं कि सच्ची सलाह देते हैं कि शब्द समाई, अपने आप को शब्द में समाहित कर दो, यानी उसी की सब प्रकार से शेल्टर ले लो, तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, स्व के स्वामित्व में पहुंच जाओगे। एक बार पंक्तियों को और पढ़ देता हूं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जो तेरी शरणाई हर जीव, बिन तू राख न जोगू। तुद जेवण में अवर न सूझे, ना को हुआ न होगू।
हर जीव सदा तेरी शरण आई। जो भावे त्यो राखो मेरे स्वामी यह तेरी वड्याई। जो तेरी शरणाई हर जीव तिनकी करहि प्रतिपाल। आप कृपा कर राखो हर जीव पोहि न सके जमकाल। तेरी शरणाई सच्ची हर जीव ना ओह घटे न जाए। जो हर छोड़ दूजे भई लागे वही जमे ते मर जाए। जो तेरी शरणाई हर जीव तिन दुख भूख कछु नाए। नानक नाम सलाय सदा तू सच्चे शब्द समाए। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियाँ बहुत पसंद आई होंगी और इसका भावार्थ भी बहुत पसंद आया होगा। इस पर अवश्य अमल करें और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। संकट समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।